गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ सुखी होंगे और अपने इस वीडियो में अगला कड़ी के तौर पर हम अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में बारी बारी से जो है पूछा जाता है। और हर एक एग्ज़ाम में हम कहें एएनएम, जीएनएम, बीएससी या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आना एकदम तय होता है। तो बिना देरी किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगता है तो हमें आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और इस अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को और आगे जो है बढ़ाने का प्रयास करिएगा। आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, और मेरा जो है पूरी तरह से जो है जिम्मेदारी है कि आप सभी को अच्छा चीज़ें, अच्छा ज्ञान दें और अच्छा कंटेंट दें, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आप जो है अच्छा से अच्छा जो है मार्क्स गेन करें। तो ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए आप सभी को फिर से आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। और हम विश करते हैं, भगवान गॉड से प्रे करते हैं कि आप जो है सफल हों। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। या रेबीज़ के अलावा हम बात करते हैं तो इस ऑलरेडी आप लोग पता है, वो आज के समय में तो कभी भी कुत्ता काटता है तो आदमी कहता है कि अरे रैबीज़ का वैक्सीन ले लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो रैबीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा घातक है, और इसलिए हर लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं उनके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है, जो लोग नॉन मेडिकल फील्ड में हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने आप को अवेयर कर लेते हैं, कुत्ते से दूर रखते हैं, तो निश्चित है कि आप जो है इस तरह के प्रॉब्लम से क्या नहीं होंगे, दिक्कत आपको जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को हम आपको बढ़ा रहे हैं। रेबीज़ रेबीज़ को हम लोग अगर दूसरा नाम कहा जाए तो उसको हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जानते हैं। जहाँ पर भी शब्द जो आता है, जहाँ पर भी ये जो शब्द फोबिया आए तो उसके मतलब आप समझ जाइएगा कि फोबिया मतलब होता है डर। जो फोबिया होता है, फोबिया मतलब होता है डर। डर होता है फोबिया मतलब। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी जो फोबिया शब्द आएगा तो समझ लीजिएगा उसके मतलब होता है डर। और यहाँ पर आपके पहले, इससे पहले जो है आपको जो है दिख रहा होगा, उससे पहले ये जो शब्द लिखा हुआ हाइड्रो लिखा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रो मतलब होता है क्या, तो हाइड्रो मतलब होता है पानी। यानी कि पानी से डर लगना भी आपको एक रैबिज का एक मेन सिम्टम्स जो है देखने के लिए मिलता है। इसलिए रैबिज को हम लोग हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है ना। और ये जो हमारा जो क्लास है, वो जो क्लास आपका है दूसरा का क्लास है हमारा, ये बीटीएससी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो सेकंड क्लास है, और मेरा यही रहेगा कि जो है फर्स्ट क्लास की तरफ जो है सेकंड क्लास को भी अच्छा से अच्छा इस टॉपिक रैबिज को अच्छा से अच्छा बना करके लेकर चलें। और ये जो हमारा टारगेट है 2026 के जो बीटीएससी का एग्ज़ाम है उसको हम टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा। अगर हम रेबीज़ की टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा टाइमलाइन हम लोग देख लेंगे। टाइमलाइन में ये होता है कि एंशियंट टाइम में, बहुत पहले के समय में, इसको हम लोग टाइम से ही, ये बहुत पहले के समय से ही ये रेबीज़ प्रचलित है, देखने के लिए मिलता है। जो कि जब इजिप्ट का जो समय चल रहा था उस समय से ही ये जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है ना। पहले जो है 1804 में इन इस रेबके ने किया था, और फिर उसके बाद जो है पॉस्चर ने उनका पहला वैक्सीन दिया था। अगर पूछा जाए कि रेबीज़ का जो वैक्सीन है वह सबसे पहले कौन दिया था, तो पॉस्चर ने दिया था। इसके बाद जो 20वीं शताब्दी की बात है तो वैक्सीन और जो है रेबीज़ का जो वैक्सीन है और उसमें जो है इम्प्रूवमेंट जो है कुछ देखने के लिए मिला, और रेबीज़ का वैक्सीन की खोज हुई। फिर उसके अलावा जो है डब्ल्यूएचओ ने जो है फिर उसके बाद किया कि डब्ल्यूएचओ ने इसको अपने हाथ में लिया और इसको कंट्रोल करने के लिए अनेकों प्रकार का चीज़ों का करने का प्रयास किया। उसके बाद आज के समय में अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट के समय पर जो होता है, ये जो है वैक्सीन के माध्यम से हम लोग क्या है, ये प्रिवेंटेबल है। यानी हम कहने का मतलब कि इसको हम ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस रोग को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है रोग प्रिवेंटेबल है। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले। तो अगर हम बात करें कि ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पूछता है कि ये रेबीज़ क्या है।
रेबीज एक क्या होता है, एक वायरल डिजीज होता है, और ये जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और ऑलमोस्ट जो है 100% ये फेटल है, यानी कि 100% ये जानलेवा है, और 100% क्या होता है, ये प्रिवेंटेबल है। यानी अगर किसी को हो गया तो उसको अब बचना मुश्किल है, उनका मतलब मरना तय है। लेकिन अगर अगर आप पहले आप प्रिवेंटेबल यूज कर रहे हैं, यानी बचाव कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 100% फेटल भी है और 100% आपका प्रिवेंटेबल भी है। उसके बाद इसके कारण क्या हो सकता है, ये जो रेबीज़ वायरस होता है ना, रेबीज़ वायरस के कारण होता है, क्योंकि जो रेबीज़ वायरस होता है उसमें लीजा वायरस पाया जाता है, इसी के चलते आपको जो है देखने के लिए मिलता है। और ये जो है जनरली कैसे फैलता है, तो बाइट से, जब कुत्ता काटा तो फैलता है, स्क्रैच ऑफ कोई भी एनिमल हो, स्क्रैच कर दिया उसके माध्यम से का मतलब उसके काटने से भी फैलता है, और साथ स्क्रैचिंग करने से भी फैलता है। इसके अलावा सिम्टम्स अगर आता है तो बुखार बहुत तेज होगा, बहुत सर दर्द होगा, हेडक होगा, फीवर होगा, हेडक होगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि जो है स्वेलोइंग करने में, निगलने में दिक्कत, तकलीफ होगी, और बहुत ज़्यादा जो है सेलिवेशन होगा। जैसे कुत्ते का सेलिवेशन होता है ना, जो लार टपकता है, वैसे ही इसमें भी जो है सेलिवेशन देखने को मिलता है। यानी कुत्ता जो करता है एक्टिविटी, वो बच्चा भी या जिस व्यक्ति को काटता है वह भी वही एक्टिविटी करता है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया होगा, यानी फियर ऑफ वाटर, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो गया तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो एक बात ये जो है वैक्सीनेशन से कर देंगे। और वैक्सीनेशन जो देते हैं 0, 3, 7, 14 और 28 दिन पर हम लोग देते हैं। 0 मतलब होता है जिस दिन काटा, अभी आगे हम बात करेंगे। उसके बाद जो है या ऐसे कर सकते हैं, या तो जो कुत्ता है या कोई भी कुत्ता हो सकता है, इसके अलावा जो है बिल्ली हो सकती है, मंकी हो सकता है, जो कोई भी घर में पालतू जानवर रखे उसको आप वैक्सीनेटेड कर दीजिए, उसके भी चलते होता है। और बढ़िया है कि अगर काट दिया कुत्ता तो आपको अच्छे से रनिंग वाटर में उसको क्या करना है, धोना है, और साथ साथ में तुरंत हमको क्या करना है, मेडिकल सीक इमीडिएट मेडिकल केयर आपको लेना है। यानी तुरंत के तुरंत जो है डॉक्टर से आपको क्या करना है, मिलना होता है। और याद रहे कि स्ट्री एनिमल्स, यानी अवॉइड स्ट्री एनिमल, यानी ऐसा नहीं है कि जो रोड पर चल रहा है उसके साथ आप प्यार कर रहे हैं, उसके साथ आप घूम रहे हैं, उसके साथ आप खेल रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्री वाला जो होता है, रोड वाला जो कुत्ते होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट और पोस्ट एक्सपोजर की बात करें, अगर काट दिया तब की बात करें, प्रिवेंटेबल तो होता है कि रोग होने से पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए कि रोग हो ही गया तो क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखिएगा, आपको अच्छे से करना क्या है कि हम एक ही काम कर सकते हैं कि जो आपका जो है जहाँ पर काटा है उसको अच्छे से आपको धोवेंगे सोप और वाटर से। इसके बाद तुरंत के तुरंत PVRV देंगे, यानी रेबीज़ वैक्सीन हम लोग देंगे, मतलब पोस्ट एक्सपोजर वाला रेबीज़ वैक्सीन देंगे। इसके अलावा जो है RIG मतलब होता है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन सब दे सकते हैं। या इसके अलावा जो है, और याद रहे क्या क्या होना चाहिए, फुल कोर्स होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर कुत्ता काटा तो सबसे पहले उसको अच्छे से धोइए रनिंग वाटर में, उसके बाद तुरंत के तुरंत आपको रेबीज़ वैक्सीन लीजिए, और उसके बाद जो है रेबीज़ इम्यूनाइजेशन भी आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स लीजिए। और उसके बाद जितना कोर्स जो कहा गया है, कितना कितना लेना होता है, 5 कोर्स कहा गया है, तो 5 कोर्स पूरा लीजिए, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे जानवर होती हैं जो रेबीज़ कर सकता है, तो पहले कुत्ता है, कुत्ता के काटने से भी होता है। कैट यानी बिल्ली के काटने से होता है। मंकी के काटने से होता है। लोमड़ी यानी फॉक्स के काटने से होता है। चमगादड़ यानी बैट के काटने से होता है। ये सभी चीज़ें हैं जो क्या कर सकते हैं, रोग फैला सकते हैं। ये तो पूरा ओवरव्यू दिए। अब यही सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करके हम लोग एक बाई एक क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें आशा है कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग इसमें बात करेंगे कि रेबीज़ क्या है भाई। तो रेबीज़ जो है, रेबीज़ है एक अत्यधिक घातक वायरल संक्रमण होता है, अत्यधिक वायरल संक्रमण होता है जो संक्रमित जानवर के काटने से होता है। यह रोग मुख्यतः अभी जस्ट बात की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के भी नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि पानी से डर लगता है, क्योंकि रोगी से क्या होता है, पानी से डर लगता है। और ये जो है रेबीज़ वायरस के कारण आपको जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कारक जीव कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जीव इसमें करते हैं, तो पहला तो रेबीज वायरस हो गया।
ये जो है आरएनए वायरस होता है, और ये जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, रेबिडो वायरस फैमिली से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं रोगी का प्रकार क्या है। रोग का जो प्रकार क्या है, रोग का प्रकार यही है कि ये वायरस डिजीज है, ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब होता है ये जानवर से फैलता है। ये क्या है, जानवर से क्या होता है, ये फैलता है, याद रखिएगा। मतलब अगर कोई भी जो है रोग अगर जानवर से जो है क्या होता, मतलब मान लीजिए एनिमल है, एनिमल से क्या हुआ, ह्यूमन में फैलता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वायरल तो है ही है, इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति के छींक से फैलता है, या हो सकता है कि ये इस व्यक्ति के कांटेक्ट में दूसरा व्यक्ति अगर आया, इसके चलते आपका जो इसके कांटेक्ट में आया था, इसके चलते फैल गया। यानी ये सब कारण जो हो सकता है इसका फैलने का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस संक्रमण का स्रोत क्या है भाई, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो अभी हम लोग जस्ट बात किए हैं कि आपको संक्रमित कुत्ता हो सकता है। जो कुत्ता को इस तरह का प्रॉब्लम होगी तो निश्चित है कि इस तरह का दिक्कत आ सकता है। इसके अलावा संक्रमित बिल्ली हो गई, अगर बिल्ली काट दी, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया आदि ये काट देती हैं तो ये भी फैल जाता है। या इसके अलावा संक्रमित जानवर की जो लार होता है ना, क्योंकि लार होता है उसी में जो है लाइजा वायरस पाया जाता है, और यही जो है इन्फेक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देता है। इसके अलावा बात करते हैं कि संक्रमण के फैलने का माध्यम क्या होता है। अगर हम बात करें कि संक्रमण को फैलने का क्या माध्यम होता है, तो सबसे पहला तो संक्रमित जानवरों को काटने से फैलता है, संक्रमित लार के संपर्क में आएंगे तब होगा, या स्क्रीच या उन कंटामिनेशन होगा। स्क्रीच मतलब होगा कि कुत्ता ने उसको रगड़ दिया, कुत्ता या उसके नोह से रगड़ दिया, वहाँ पर जो है दरारें शरीर में आ गई, और जो है घाव अगर हुआ है, यानी कुत्ता ने काटा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा घाव कंटामिनेटेड हो गया है, बहुत गंदा हो गया है, जिसके चलते भी ये सभी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अब हम लोग बात करेंगे इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड जैसे कल ही बात किए थे कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहिए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कहिए, रोग करने वाला जीवाणु कहिए, या कोई पैथोजन कहिए, तो हमारे शरीर के अंदर जह गया, और जाने के बाद जहिया पहला सिम्टम शो किया, तो जहिया जा गया वहाँ से लेकर के जिस दिन पहला सिम्टम शो करता है उसके बीच की जो समय होती है उसको हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अगर कुत्ते की बात करें तो 1 महीने, एक से लेकर के 3 महीने तक इनक्यूबेशन पीरियड इसका हो सकता है। यानी कि ये जो लीजा वायरस शरीर में जाने के बाद 3 महीना के बीच में कभी भी सिम्टम्स जो है सो अब हो सकता है। कभी कभी कुछ दिन से लेकर कभी कभी तो वर्षों तक लग जाता है, साल भर सिम्टम नहीं दिखता है, साल भर के बाद सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, घातक होता है, ये बात को याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, कब तक ये जो है क्या कर सकता है, इन्फेक्शन को फैला सकता है। तो ये जो फैलाएगा कब तक, बात को याद रखिएगा। संक्रमित जानवर लक्षण आने से कुछ दिन पहले से जो है क्या हो जाता है, जो है संक्रामक हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए कि जिस दिन हमें साइन एंड सिम्टम पहला दिखा, उसको आने से पहले से ही भी ये क्या कर सकता है, इन्फेक्शन को फैला सकता है। या इसके अलावा रोग विकसित होने पर अत्यधिक घातक हो जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे फैलता है, तो सबसे पहले तो वायरस काटने जैसे जैसे क्या होता है, कुत्ता काटा या कोई लोमड़ी काटी कोई जाए, तो क्या होता है, सबसे पहले शरीर में जो है ये जो वायरस जाता है, और वो जो है कैसे पहुंचता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए फैलता है, और कहाँ तक जाता है, हमारे सीएनएस तक जाता है, मतलब कि ब्रेन तक पहुंचता है। और फिर ब्रेन में क्या होता है, आपको इन्फ्लामेशन देखने के मिलता है, ब्रेन क्या हो जाता है, सूज जाता है। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है नेग्रिज बॉडी का प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। वहाँ पर क्या होता है, नेग्रिज बॉडी का प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर कहा जाए कि एक जो है रेबीज है, नेग्रिज बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है, नेग्रिज बॉडी बनते हैं। ये पीटीएससी का आया हुआ क्वेश्चन से याद रखिएगा, ठीक ना। फिर भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको पूरी तरह से क्या करता है, प्रभावित कर देता है। और साथ साथ में जो है रेस्पिरेटरी आपको फेलियर भी आपको जो है देखने के लिए मिलता है। रेस्पिरेटरी पूरी तरह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकता है,
और हो सकता है कि जो कभी कभी तो ऐसा होता है कि लैरिंजियल नर्व भी डैमेज कर देता है। ये बहुत मतलब खतरनाक होता है ना, इसीलिए ये चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी के रूप में आपका क्या हो सकता है? पैथोफिजियोलॉजी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो अभी समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं लक्षण के बारे में कि इसमें क्या क्या लक्षण होता है। तो इसमें भी लक्षण में प्रारंभिक आपको जो है लक्षण होता है, जिसमें कि बुखार आएगा, कमजोरी होगा, सिर में क्या होगा, दर्द होगा। ये तो शुरुआती लक्षण होता है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीज़ दिखेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जब वो काटेगा ना, तो काटे गए स्थान पर थोड़ा मोड़ा क्या होगा, दर्द होगा, झिनझिनाहट होगी। ये सभी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलता है। मरीज को बेचैनी जैसा लगेगा। अगर फिर इसके अलावा भी क्या होता है आपका, कुछ जो है आपका मुख्य लक्षण जो है देखने के लिए मिलता है। अगर मुख्य लक्षण की बात करें तो हाइड्रोफोबिया होगा। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर लगेगा। एरोफोबिया, एरो मतलब होता है एयर, मतलब एरो मतलब होता है, एरो मतलब क्या होता है, एरो मतलब होता है एयर। याद रखिए, एरो मतलब क्या होता है, एयर होता है। और फोबिया मतलब होता है डर। ये फोबिया मतलब हमने बताइए किया, फोबिया मतलब होता है डर। ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा अत्यधिक उत्तेजना आएगा, मतलब एकदम बेचैनी जैसा होगा, एक तरह से कहिए। मांसपेशियों में ऐंठन होगा, निकलने में क्या होगी, कठिनाई होगी। ठीक है ना, क्योंकि जो ये क्या कहता है ना कि जो हमारे जो नर्व होते हैं उसको डैमेज कर देता है, इसलिए हमारे शरीर में क्या होगा, कंट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए जो है ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बचा पाना। इसके अलावा जो है मांसपेशियों में हमने हमने बताया ऐंठन होगा, कंट्रैक्चर होगा, निगलने में कठिनाई होगी, हो ये गया। अत्यधिक लार आएगा, बहुत ज़्यादा, जैसे कुत्ता का जो लार आता है ना, सेलिवेशन होता है, वैसे ही इसमें भी जो है देखने को मिलता है। पैरालिसिस भी होगा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा। तो निश्चित है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही तो हमारा पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, एक तरह ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। तो उस कंडीशन में ये अगर ये होता है तो हमारे बॉडी के को हो सकता है कि कोई एक पार्ट डैमेज हो, दोनों पार्ट डैमेज हो, आधा पार्ट डैमेज हो, या पूरे शरीर भी क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, याद रहे। उसके अलावा कन्वर्जन जो है देखने के लिए मिलता है। कन्वर्जन मतलब झटका आएगा। झटका मतलब इसलिए आएगा कि जो आपके ब्रेन के अंदर जो है नेग्रिज बॉडी बने हुए हैं, और जब नेग्रिज बॉडी बनेंगे तो वहाँ पर निश्चित है कि ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा रुकेगा। और जैसे ही रुकेगा तो इम्पल्सेस का भी कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे ही इम्पल्सेस का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होगा तो आपको जो है ये झटका जैसा चीज़ें जो है देखने के लिए मिलता है। अब आगे बात करें तो रेबीज के कुछ प्रकार होता है। एक होता है फेरियस रेबीज होता है, दूसरा होता है पैरालाइटिक रेबीज होता है। फेरियस रेबीज उतना दिक्कत नहीं करता है ना, जो है, लेकिन पैरालाइटिक रेबीज बहुत दिक्कत करता है। जिससे फेरियस रेबीज हम कह सकते हैं कि ये जो है आपके घर में पोसुआ वसुआ जो है रखे हुए होते हैं, तो उसके चलते होता है। लेकिन पैरालाइटिक रेबीज जो होता है वो जो बाहर जो घूम रहे होते हैं ना कुत्ते, वो काटते हैं तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। वो पैरालिसिस कर देता है, यानी पूरे बॉडी को क्या कर देगा, जो है डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा निदान के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें निदान के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, तो निदान के लिए हम लोग क्लिनिकल सिम्टम्स को देखेंगे, सलीवा का टेस्ट करेंगे। सलीवा का टेस्ट करेंगे वहीं लीजा वायरस को पता लगाने के लिए। इसके अलावा पीसीआर टेस्ट करेंगे। पीसीआर टेस्ट मतलब होता है, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। स्किन का बायोप्सी करेंगे। स्किन का बायोप्सी मतलब क्या है, जहाँ कुत्ता ने काटा है वहाँ को हम लोग थोड़ा सा लेकर के हम लोग जांच करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा याद रखें कि ये जो है, ये बात याद रखिएगा, इसमें फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें एक जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंट टेस्ट बोलते हैं उसको। इसके अलावा जो है कभी समय मिलेगा तो फ्लोरेसेंट टेस्ट के बारे में भी बता देंगे। फिर उसके हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि रेबीज में इतना चीज़ दिखा, और भी रोग हो सकता है इसके पीछे, तो इसलिए जो है जांच करना जरूरी है। अगर टेटनस होता है तो इसमें भी कंट्रक्चर दिखेगा, मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, पॉइजनिंग हो गया, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया। इस सब में ये जो है आपको प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें टेटनस की, तो टेटनस में भी कंट्रक्चर होगा। इसके अलावा जो है मेनिंजाइटिस में मेनिंजेस का जो लेयर होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो कवर करके रखता है, मान लीजिए ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है, तो इसके अंदर जो है आपका डूरा मैटर, पाया मैटर और अर्कवायर मैटर होता है। कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए ये डूरा मैटर हो गया, सॉरी डूरा मैटर हो गया, सॉरी जो दूर है वो डूरा है, यानी ये डूरा मैटर हो गया, अर्कवायर मैटर हो गया, और ये पाया है, यानी जो पास है वो पाया है, जो दूर है वो
ड्यूरा है, और बीच में जो ये जो लेयर होता है डूरा मैटर, पाया मैटर, वायर्ड मैटर में, इसी में क्या हो जाता है आपका इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिला, यानी सूजन। क्या देखने के लिए मिलता है? सूजन देखने के लिए मिलता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इसके अलावा जो है हमारा इंसेफेलाइटिस होता है। इंसेफेलाइटिस मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर जो हमारा क्या आपको देखने को मिलता है, सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है इनको इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलता है। तो समझ लीजिएगा, तो इसको हम लोग इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा पॉइजनिंग है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गए, यानी ये कहने का मतलब ये जितना आपने यहाँ पर जो देखा ना, सब में ये रेबीज वाला सिम्टम जो है डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि उसको हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब को डिफरेंशिएट करना है कि कोई ऐसा उसमें कंडीशन अलग आ जाए जिससे हमें पता कर दे कि वो रेबीज ही है। तो एक ही तरीका है, आप लोग उसका क्या करिए, डायग्नोसिस करिए, डायग्नोसिस से ही क्या करिए, पता लगाइए। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन में एक ही चीज़ है कि अगर ज़्यादा जटिलता होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, तो रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, लकवा मार सकता है, मरीज कोमा में जा सकता है, यानी अनकॉन्शियस हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय भी काम करना बंद कर देगा, यहाँ तक कि मरीज की मृत्यु तक आपको जो है देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इतना तो ठीक है, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर अगर ये कुत्ता काटते हैं तो कुछ जो है अलग अलग इसके श्रेणी में बांटा गया है, काटने की श्रेणियाँ, कैटेगरीज बांटी गई हैं एनिमल बाइट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले कैटेगरीज नंबर 1, कैटेगरी नंबर हमारा 1 होता है। तो कैटेगरी नंबर 1 में क्या होता है कि त्वचा को छुए बिना संपर्क होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि त्वचा को छुए बिना संपर्क, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कुत्ता ने आया और वो त्वचा को चाट करके चला गया, न काटा न कुछ भी नहीं किया, खाली चाट करके चला गया, तो समझ लीजिए कि वो क्या आपको वो कैटेगरी नंबर 1 रेबीज की संभावना है। इसके अलावा जो है कैटेगरी नंबर 2 होता है, जिसमें थोड़ा सा वो क्या करता है, खुरचता है। क्या करता है, थोड़ा सा क्या करेगा, खुरचेगा, या खुरचे, या उसको एब्रेशन भी बोल सकते हैं, ये करेगा। तो उसको हम लोग बोलोगे कैटेगरी नंबर 2 की जो है रेबीज है। कभी फिर उसके अलावा जो है थर्ड होता है, ठीक ना। फिर इसके अलावा जो है आपको क्या होता है, थर्ड होता है। थर्ड में जो है आपको जो है क्या देखने के लिए, जो थर्ड होता है, थर्ड में होता है वो गहरा जो है काट देता है, कुत्ता काट देता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा में ब्लीडिंग होता है, यहाँ मांस बाहर हो जाते हैं। तो उस तरह का जो अगर पूछा जाए तो आपका जो है कैटेगरी नंबर 3 के अंदर आता है। ये 3 कैटेगरी हमें क्या होना चाहिए, याद रखना चाहिए। इसके अलावा उपचार की बात करते हैं। उपचार में मतलब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में आपका हो जाएगा प्राथमिक उपचार। यानी प्राथमिक उपचार मतलब ये हुआ कि शुरुआत में हम लोग क्या क्या उपचार करते हैं कि तो जैसे कुत्ता ने काटा तो मान लीजिए हॉस्पिटल में तो तुरंत जा नहीं पाएंगे, तो तुरंत के तुरंत हमें क्या करना चाहिए। तो इस बात को याद रखिए, बार बार पूछा जाता है, घाव को साबुन और पानी से 15 मिनट तक क्या करना होता है, धोते रहना होता है। यानी घाव और साबुन और पानी से क्या होता है, 15 मिनट तक घाव को धोना रहता है। फिर वहाँ पर एंटीसेप्टिक सलूशन लगा देंगे, यानी जो है एंटीसेप्टिक सलूशन लगा देंगे, और तुरंत जो है डॉक्टर से क्या करना होता है, संपर्क बनाना होता है, लेट थोड़ा सा भी नहीं करना होता है। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ जो है डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो डॉक्टर दवा लिखते हैं, जिसमें आपको ARV लिखते हैं, रेबीज वैक्सीन लिखते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिख सकते हैं, एंटीबॉडी दे सकते हैं, या टेटनस प्रोफाइलेक्सी देते हैं। यानी इसमें क्या होता है, टेटनस भी होने के चांस है ना, इसलिए तीनों चीज़ों पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। जनरली ये एंटीबायोटिक उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये वायरल प्रॉब्लम है। सिर्फ इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे, हर लगातार इसको नहीं देना होता है। इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी घाव पर मिट्टी या तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तेल जो है चिपचिपा होता है, और मिट्टी तो समझ ही रहे हैं कि पूरी तरह से जो इन्फेक्टेड होता है। तो कभी भी नहीं, पहले जो है छोटे बच्चे रहते थे, कहीं कट गया छट गया तो तुरंत वहाँ पर मिट्टी लगा देते थे, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ होती, कभी मिट्टी नहीं लगाना होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को बढ़ा देगा और वहाँ पर पस बनाना शुरू कर देगा। और साथ साथ में घाव की जो है तुरंत के तुरंत, आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत आप वहाँ पर सिलाई करना शुरू कर दिए, नहीं,
मतलब ये नहीं तुरंत स्टिचेज नहीं लगाना होता है। और घरेलू, और याद रहे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्या जाना है, चलते हैं, इनार धड़का देते हैं, ये चीज़ है घर में, क्या ये है काटा है, लेप लगा देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, इतना वेट आपको नहीं करना होता है। तुरंत के तुरंत आपको जो है जाकर के डॉक्टर को मिलना होता है, सलाह लेना होता है। घर के रिमेडीज आप नहीं यूज कर सकते ज़्यादा समय तक, ठीक है। इसके अलावा होम केयर में क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको जो है घाव को साफ रखना है, दवाई समय समय पर लेना है, वैक्सीन के शेड्यूल को पूरा करना है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन शुरू किए लेना तो जो है दूसरा का डोज लिए, तीसरा का डोज लिए नहीं किए, या मान लीजिए कि पहला डोज 0 और दूसरा तीसरा का दिन पर आना है, आप जो 5वां दिन पर आ रहे हैं, 8वां दिन पर आ रहे हैं, 10वां दिन पर आ रहे हैं, 12वां दिन पर दूसरा डोज ले रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। यानी कि अपने शेड्यूल को मेंटेन रखना है और वैक्सीन जो है समय अनुसार आपको लेते रहना है, और कोई भी वैक्सीन को क्या नहीं स्किप अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। संक्रमित जानवर से क्या करना है, आपको दूरी बनाकर रहना है, यह भी बात को आपको जानिएगा। इसके अलावा रोकथाम की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो सबसे पहले कि जो पालतू जानवर है ना, अगर घर में आपको कुछ रखे हो, बिल्ली रखे हैं, कुत्ता रखे हैं, तो सबसे पहले उसको आपको क्या करके रखना है, उसको पालतू जानवरों को वैक्सीनेटेड करिए। जस्ट पहले जो शुरुआत में आपको हम बताए थे। उसके बाद आवारा कुत्ता पर क्या करना है, नियंत्रण करता है, क्योंकि रेबीज सबसे ज़्यादा आवारे कुत्ते से होती है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो रोड पर चलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एनिमल बाइट को तुरंत उपचार करना है, जैसे कुत्ता ने काटा तुरंत के तुरंत आपको उपचार कर लेना है, हाथ धोना और स्वच्छता बनाए रखना है, इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है हमने बात किया था कि वैक्सीन देते हैं, और वैक्सीन के तौर पर हम कौन सा वैक्सीन देते हैं भाई, एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं। और कब देते हैं, तो वो पोस्ट एक्सपोजर है। ये पोस्ट एक्सपोजर मतलब कुत्ता काटने के बाद। एक चीज़ याद रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो रोग होने के बाद दिया जा रहा है, जो इवेंट्स घटने के बाद दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जितने भी वैक्सीन हो हमने पढ़ा है, सुना है, वो जो है रोग होने से पहले रोग को बचाव करने के लिए दिया जाता है। लेकिन एक रेबीज ही वैक्सीन होता है जो एक्सीडेंट हो गया है उसके बाद देते हैं। पहले वो बचाव के लिए एक्सीडेंट से पहले देते थे, लेकिन ये एक्सीडेंट के बाद देते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, एक्सीडेंट के बाद देते हैं, वो एक्सीडेंट के पहले, और जिसमें हम लोग इसके 5 डोज होता है। पहला डोज हुआ, इसके अलावा जो है आपका पहला डोज हुआ, फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा का डोज होता है, फिर उसके बाद जो है तीसरा का डोज होता है, चौथा डोज होता है और 5वां डोज होता है। जिसमें जो पहला डोज होता है वो 0 दिन पर देते हैं, और दूसरा का डोज होता है 3 दिन पर देते हैं, तीसरा का डोज जो है आपको 7 दिन पर देते हैं, चौथा आपको 14 दिन पर, और 5वां जो है 28 दिन पर। यानी 0, याद रखिएगा, 3, 7, 14 और लास्ट आपका जो है 28 देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका 5 डोज समय अनुसार आपको जो है ARV का जो है डोज, आपको ARV जो है एंटी रेट्रोवायरस का पोस्ट एक्सपोजर में लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नर्सिंग प्रबंधन की ओर, नर्सिंग मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो आपको याद रहे कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, उसके दौरान हमें 2-3 चीज़ों की याद रखना है। वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, ठीक है। TPR, BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, BP ना, ये सभी का क्या करना होता है, आपको असेसमेंट करना होता है, देखना होता है। तो इसकी मतलब कभी कभी क्या होता है, BP बढ़ जाएगा, टेम्परेचर की गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि बुखार उखार हमने इसमें तो बताए ही थे। तो उस सभी चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। इसके बाद एयरवे मेंटेन करना है। एयरवे मतलब जो है अच्छे से सांस ले पा रहा है कि नहीं, है ऐसा तो नहीं ना। इसमें इसमें जो है आपका जो है लैरिंग्स जो है डैमेज हो जाता है, लैरिंजियल नर्व जो है डैमेज हो जाता है, तो कभी कभी उसको बोलने में भी दिक्कत आने लगता है, तो इसको ध्यान रखना है। और आइसोलेशन केयर देना है। आइसोलेशन और क्वारंटाइन उस समय बताए थे उस पिछले वीडियो में। आइसोलेशन मतलब होता है कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है ना, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, सीधे हम लोग अलग रख देते हैं। लेकिन जो मतलब कि आइसोलेशन की बात की है, कि आइसोलेशन मतलब जो इन्फेक्टेड वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको सीधे अलग कर देते हैं। इसके अलावा जो क्वारंटाइन होता है, वो क्वारंटाइन मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में गया, उसको मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक या समय अवधि तक क्या करते हैं, उसको अलग रख देते हैं, उसके बाद ही करते हैं। कोई किसी के कांटेक्ट में जाते हैं तो उसको आइसोलेट
कर देना होता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है भाई, तो आपको फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना होता है और साथ साथ में पेशेंट का एजुकेट देना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी बता रहे हैं पेशेंट को क्या क्या एजुकेट देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दें। साइकोलॉजिकल सपोर्ट सबसे मेन होता है, क्योंकि उसके दिमाग में यह है कि कुत्ता काट दिया तो अब तो हम जिएंगे नहीं। उसके दिमाग में ये कि हो सकता है कि रेबीज उसको हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि कुत्ता से तो नहीं, टेंशन से वो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए आपका काम होता है कि उस टेंशन को क्या करना, कम करना। इसके अलावा इसके जो स्वास्थ्य शिक्षा में हम लोग क्या क्या देंगे, तो सबसे पहला ये होगा कि जानवरों को काटने पर तुरंत जो है घाव को धोना होता है। वैक्सीनेशन का पूरा पूरा डोज लगवाना है। आवारा जानवरों से दूर रहना है। पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन कराना है। घरेलू उपचार पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सिंपल है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, ये सभी चीज़ें था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको जो है ध्यान रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रवि एक फैटल वायरल डिजीज है, क्योंकि मरना तय होता है इसमें। मोर्टिलिटी रेट इसमें 100% होती है। इसका कारक जो है रेबीज वायरस होता है। इसे हाइड्रोफोबिया जो है इसका मेन लक्षण होता है। और सबसे ज़्यादा इतना हमने बात किया कि बल्ली के भी काटने से होता है, कुत्ता के भी काटने से होता है, लोमड़ी के भी काटने से होता है, तो हम बात किए है ना। तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कुत्ते के भी काटने से सबसे ज़्यादा आपको जो है देखने के लिए मिलता है, और तो और लेकिन कुत्ता जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लक्षण आने के बाद जो है मृत्यु लगभग निश्चित होती है। अभी जस्ट बता रहे थे कि जैसे ही लक्षण अगर शुरू हुआ तो इसका मरने की जो ताकत होती है, जो रेट होती है, वो पूरा 100% होती है। 100% मतलब क्या, अगर हुआ तो मरीज मर ही जाएगा, क्लियर है। समय पर वैक्सीन से इसको जो है संभव हो सकता है। अगर समय पर आप वैक्सीन देना शुरू कर दिए तो निश्चित है कि उसको बचाया जा सकता है, लेकिन 100% वो भी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें कि बीटीएससी में कुछ क्वेश्चन जो है वन लाइनर पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं भाई, तो कारक क्या होता है, तो रेबीज वायरस होता है। रोग का प्रकार होता है वायरल जूनोटिक डिजीज होता है, क्योंकि ये एनिमल से किस में फैलता है, ह्यूमन में फैलता है, ठीक ना। इसके अलावा मुख्य जो लक्षण होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। ट्रांसमिशन डॉग बाइट से होता है, जब कुत्ता काटता है तभी होता है। वैक्सीन के तौर पर एंटी रेबीज वैक्सीन यूज करते हैं। प्रभावित तंत्र आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये बार बार पूछा जाता है। और इसके साथ साथ आपका कॉम्प्लिकेशन के तौर पर क्या होगा, डेथ हो सकती है। प्रिवेंशन के तौर पर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मतलब हमने दिया कि एंटी रेबीज वायरस का जो वैक्सीन है उसको हमने बताया था, उसको हम लोग लगाने के लिए कहेंगे। इसके अलावा अगर हम सब मिल करके अगर हम बात करें ये सभी चीज़ों को हम समराइज करने का बात करें, तो हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि जो रेबीज एक अत्यधिक जो होता है घातक बीमारी होता है, वायरल रोग होता है, जो संक्रमित जानवर को काटने से फैलता है। ठीक है, अभी जस्ट बताए थे। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और उसे हाइड्रोफोबिया उत्पन्न करता है। इसका कारक रेबीज वायरस होता है और समय पर घाव की सफाई जो है जरूर करना चाहिए, और साथ साथ में जो है एंटी रेबीज वैक्सीन की जो है देना चाहिए, जिससे क्या होगा, रोग को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये पूरा करें। अगर हम पूरे जो है अगर हम पूरे बात करें कि अगर हम ये पूरे रेबीज को हम अगर समराइज करना चाहें, एक शब्द में फिर से आपको बताने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं, देखिए आपको बताएंगे, जो वायरस होता है वो आपका रेबीज वायरस होता है, जो लीजा वायरस के चलते देखने के लिए मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो आपको डॉग बाइट या कोई इन्फेक्टेड जानवर काटे हैं इसके चलते हुआ। इसके अलावा इनका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात कर रहे थे, तो एक इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो अभी हम बात किए थे कि आपका 1 से 3 मंथ होता है, और यहाँ तक कि कभी कभी वेरीज कर करके ये साल भर तक जा सकता है। सिम्टम्स जो है कि अगर एक बार सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाए तो मान के चलिए कोई जानलेवा हो गया। इसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है कि प्रिवेंटेबल वैक्सीनेशन बिफोर आफ्टर एक्सपोजर, यानी कहने का मतलब क्या है कि काटने से पहले भी वैक्सीनेशन दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का यूज़ कर सकते हैं, और काट देता है उसके बाद भी वैक्सीनेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका कोई अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका उपलब्ध नहीं है, और सिर्फ वैक्सीनेशन के एनिमल को आप क्या करिए, वैक्सीन दे दीजिए। जो आपको स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उसको कंट्रोल करिए, उसको वैक्सीनेशन दे दीजिए, तो आपको जो है इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़
चीज़ें जो है आपको क्या करना होता है, इसमें याद रखना होता है, जो कि बार बार जो है यही सभी चीज़ें जो बार बार पूछे जाते हैं। जस्ट हमने समराइज करते हुए बताया था उस समय कि हाउ रेबीज स्प्रेड, कैसे फैलता है। तो रेबीज का फैलने का हमने बताइए किया है कि रेबीज फैलता है इन्फेक्टेड एनिमल से, बाइट, स्क्रैच, ब्रोकन स्किन से होता है। वायरस जो है हमारे शरीर में जाता है और हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग ये बताएं कि सिम्टम्स के तौर पर तो आपको बुखार हो सकता है, हेडक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलिवेशन होगा, लार टपकेगा, इसलिए हाइड्रोफोबिया होने के चांसेस ज़्यादा है। पानी से डर लगेगा, एग्रेशन और इरिटेशन आपको जो है देखने के लिए मिले, बहुत गुस्साइल होगा। तो अब दूसरी बात, एनिमल बाइट को फर्स्ट एड के तौर पर हम लोग क्या क्या कर सकते थे। तो फर्स्ट एड का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते थे, तो करते हैं कैसे कि घाव को अच्छे से रनिंग वाटर में आपको धोना है 15 मिनट तक, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को लगाना है और तुरंत जो है तुरंत बगल के हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचना है और डॉक्टर का एडवाइस और वैक्सीनेशन तुरंत ले लेना है। फिर उसके बाद मैंने कुछ जो है रैबीज वैक्सीन के रूप में बात किए हैं कि पोस्ट एक्सपोजर होता है, प्रोफाइलेक्सिस मतलब होता है बचाव करना, प्रोफाइलेक्सिस मतलब बचाव करना, जिसमें आपको रैबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन जो है 0 पर देते हैं। इसके अलावा 0 मतलब कि एक ही देते हैं, यानी कि 0 पर देंगे। 0 का मतलब है जैसे ही काटा उसी समय आपको जो रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इसके अलावा जो है और क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं, फर्स्ट डोज दे सकते हैं। इसके अलावा जो है सेकेंड डोज दे सकते हैं। इसके अलावा थर्ड डोज दे सकते हैं, फोर्थ डोज दे सकते हैं और फिफ्थ डोज देखते हैं। पहला जो है हमने देखा है कि 0 दिन पर देंगे, दूसरा का 3 दिन पर देंगे, तीसरा का 7 दिन पर देंगे, चौथा आपका 14 दिन पर देंगे और पाँचवा जो होता है आपका पाँचवा जो है अभी जस्ट हमने बताया कि जो पाँचवा होता है वो पाँचवा को हम क्या करेंगे कि उसको हम लोग दे देंगे 28 दिन पर दे देंगे। ठीक है, शायद यहाँ तक आपको याद समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो है कुछ इसके इम्पोर्टेंट तथ्य भी बताए थे कि रेबीज वैक्सीन जो 100% फैटल होता है। अगर मान लीजिए एक बार हुआ तो मरना तय है। ये जो है वैक्सीन के माध्यम से प्रिवेंट कर सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा डॉग होता है, कुत्ता होता है। अर्ली जितना जल्दी हम क्या करते हैं घाव को धोएंगे तो ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं रनिंग वाटर में। और जो है कोशिश ये करिए कि जितने भी आप जो है कुत्ते उत्ते हो गए या कोई जानवर हो गए तो उसको पहले आप जो है वैक्सीनेट करके ही जो है क्या करिए उसको रखिए, नहीं तो जो है और ज़्यादा क्या हो सकता है, डेंजर बन सकता है। देखिए यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है कि एक जो है कुत्ता है और ये जो कुत्ता है एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो देख रहे हैं ना इसका जो है दांत कैसे काटता है, ये सब कुछ जो है यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल रहा है। ठीक ना, तो यही जो है एक छोटा सा टॉपिक था रेबीज का, वो जो है आज हम बताने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए और हमें लग रहा है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में आप जो है ये जो रेबीज जो है इससे बाहर का क्वेश्चन हमें लगता है कि पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और कोशिश आप ये करेंगे कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन स्वयं से लगाइएगा। फिर हम तो क्वेश्चन तो बताएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है साबित होगा। और इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप शायद पूरी क्वेश्चन को इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये जो है तो ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।